जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दं ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई है। वहां पे शिशुपाल जी को क्रोध आया है, फिर युधिष्ठिर के भी मन में आया कि क्यों हम श्री कृष्ण की पूजा करें। इसलिए भीष्म जी वो कैसे स्वयं नारायण है और उन्होंने कितने अवतार लिए, वह सब अवतारों की संक्षिप्त में कथा बता रहे। उसके बाद में कृष्ण कथा बताई उन्होंने, और वही कृष्ण का वर्णन हमारा चल रहा है। उनके बचपन से लेकर उनकी द्वारकापुरी कैसे है वहां तक वो वर्णन चल रहा है, वही हम देख रहे हैं। कल हमने आधे में छोड़ा था वो देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण का भवन, जिसे साक्षात विश्वकर्मा ने अपने हाथों बनाया है। भगवान का भवन कैसे है, 4 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा दिखाई देता है। उसमें कितनी बहुमूल्य सामग्रियां लगी है, इसका अनुमान लगाना असंभव है। उस विशाल भवन के भीतर सुंदर सुंदर महल और अट्टालिकाएं बनी हुई है। वह प्रासाद जगत के सभी पर्वतीय दृश्यों से युक्त है। श्री कृष्ण, बलराम और इंद्र ने उस द्वारका को देखा। महाबाहु विश्वकर्मा ने इंद्र की प्रेरणा से भगवान पद्मनाभ के लिए जिस मनोहर प्रासाद का निर्माण किया है, उसका विस्तार सब ओर से 1-1 योजन का है। उसके ऊंचे शिखर पर स्वर्ण मढ़ गया है, जिससे वह मेरु पर्वत के उत्तुंग श्रृंग की शोभा धारण कर रहा है। वह प्रासाद महात्मा विश्वकर्मा ने महारानी रुक्मिणी के रहने के लिए बनाया है। यह उनका सर्वोत्तम निवास है। श्री कृष्ण की दूसरी पटरानी सत्यभामा सदा श्वेत रंग के प्रासाद में निवास करती है, जिसमें विचित्र मणियों के सोपान बनाए गए हैं। उसमें प्रवेश करने पर लोगों को ग्रीष्म ऋतु भी शीतलता का अनुभव होता है। ऐसा प्रासाद बनाए हैं जिसमें ग्रीष्म ऋतु हो तो भी शीतलता का अनुभव होता है। निर्मल सूर्य के समान तेजस्विनी पताकाएं उस मनोरम प्रासाद की शोभा बढ़ाती है। एक सुंदर उद्यान में उस भवन का निर्माण किया गया है। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहराती रहती है। इसके सिवाय वह प्रमुख प्रासाद सब ओर फैली रहती है। जाम्बवती देवी द्वारा लोगों को प्रकाशित कर रहा है। उसे भी विश्वकर्मा ने ही बनाया है। जाम्बवती का वह विशाल भवन कैलाश शिखर के समान सुशोभित होता है, जिसका दरवाजा जाम्बुनद स्वर्ण के समान उदीप्त होता है।
जो देखने में प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता है। विशालता में समुद्र से जिसकी उपमा दी जाती है, जो मेरू के नाम से विख्यात है, उस महान प्रासाद में गांधार राज की कुलीन कन्या सुकेशी को भगवान श्री कृष्ण ने ठहराया है। महाबाहो, पद्मकूट नाम से विख्यात जो कमल के समान कांति वाला प्रासाद है, वह महारानी सुप्रभा का परम पूजित निवास स्थान है। पुरुषश्रेष्ठ, जिस उत्तम प्रासाद की प्रभा सूर्य के समान है, उसे शांगधनवा श्री कृष्ण ने महारानी लक्ष्मणा को दे रखा है। भारत, वैदूर्य मणि के समान कांतिमान हरे रंग का महल, जिसे देखकर सब प्राणियों को श्री हरि ही है ऐसा अनुभव होता है, वह मित्रविंदा का निवास स्थान है। उसकी देवगण भी सराहना करते हैं। भगवान वासुदेव की रानी मित्रविंदा का यह भवन अन्य सब महलों को आभूषण रूप है, अन्य सब महलों का आभूषण रूप है। युधिष्ठिर, द्वारका में जो दूसरा प्रमुख प्रासाद है, उसे संपूर्ण शिल्पियों ने मिलकर बनाया है। वह अत्यंत रमणीय भवन हंसता सा खड़ा है। सभी शिल्पी उसके निर्माण कौशल की सराहना करते हैं। उस प्रासाद का नाम है केतुमान। वह भगवान वासुदेव की महारानी सुदत्ता देवी का सुंदर निवास स्थान है। वही विरज नाम से प्रसिद्ध एक प्रासाद है, जो निर्मल एवं रजोगुण के प्रभाव से शून्य है। वह परमात्मा श्री कृष्ण का उपस्थान गृह यानी खास रहने का स्थान है। इसी प्रकार वहां एक और भी प्रमुख प्रासाद है, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया है। उसकी लंबाई चौड़ाई एक एक योजन की है। भगवान का वह भवन सब प्रकार के रत्नों द्वारा निर्मित हुआ है। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के सुंदर सदन में जो मार्गदर्शक ध्वज है, उन सब के दंड स्वर्णमय बनाए गए हैं। उन सब पर पताकाएं फहराती रहती है। द्वारकापुरी में सभी के घरों में घंटा लगाया गया है। यदुषी व श्री कृष्ण ने वहां लाकर वैजयंती पताकाओं से युक्त पर्वत स्थापित किया है। वहां हंसकूट पर्वत का शिखर है, जो 60 ताड़ के बराबर ऊंचा और आधा योजन चौड़ा है। वही इंद्रद्युम्न सरोवर भी है, जिसका विस्तार बहुत बड़ा है। वहां सब भूतों के देखते देखते किन्नरों के संगीत का महान शब्द होता रहता है। वह अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का ही लीला स्थल है। उसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मेरु पर्वत का, जो सूर्य के मार्ग तक पहुंचा हुआ जाम्बू नदमय दिव्य और त्रिभुवन विख्यात उत्तम शिखर है, उसे उखाड़कर भगवान श्री कृष्ण कठिनाई कठिनाई उठाकर भी अपने महल में ले आए हैं। सब प्रकार की औषधियों से अलंकृत वह मेरु शिखर द्वारका में पूर्ववत प्रकाशित है। शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री कृष्ण जिसे इंद्र भवन से हर ले आए थे, वह पारिजात वृक्ष भी उन्होंने द्वारका में ही लगा रखा है। भगवान वासुदेव ने ब्रह्मलोक के बड़े बड़े वृक्षों को भी लाकर द्वारका में लगाया है। साल, ताल, अश्वकर्ण यानी कनेर, सौ शाखाओं से सुशोभित वटवृक्ष, भल्लातक, कपित्थ, चंद्र, चंद्र यानी बड़ी इलायची बोलते हैं, चंपा, खजूर और केतक, केतक यानी कौड़ा, ये वृक्ष वहां सब और लगाए गए थे। द्वारका में जो पुष्करणियां और सरोवर है, वे कमल पुष्पों से सुशोभित स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। उनकी आभा लाल रंग की है। उनमें सुगंध युक्त उत्पल खिले हुए हैं। उनमें स्थित वालू के कण मणियों और मोतियों के चूर्ण जैसे जान पड़ते हैं। वहां लगाए हुए बड़े बड़े वृक्ष उन सरोवर के सुंदर तटों की शोभा बढ़ाते हैं। जो वृक्ष हिमालय पर उगते हैं तथा जो नंदन वन में उत्पन्न होते हैं, उन्हें भी यदुप्रवर श्री कृष्ण ने वहां लाकर लगाया है। कोई वृक्ष लाल रंग के है, कोई पीत वर्ण के और कोई अरुण कांति से सुशोभित है, तथा बहुत से वृक्ष ऐसे हैं जिनमें श्वेत रंग के पुष्प शोभा पाते हैं। द्वारका के उपवनों में लगे हुए पूर्वोक्त सभी वृक्ष संपूर्ण ऋतुओं के फलों से परिपूर्ण है। सहस्त्रदल कमल, सहस्रो मंदार, अशोक, कर्णिकार, तिलक, नागमल्लिका, कुरव, नागपुष्प, चंपक, तृण, गुल्म, सप्तपर्ण, कदंब, नीप, कुरबक, केतकी,
फूलों के नाम बता रहे, केतकी, केसर, हिंताल, तल, ताटक, ताल, प्रियु प्रियंग, वकुल, पिंडिका, बीजपुर, दाख, आंवला, खजूर, मनुका, जामुन, आम, कटहल, अंकोल, तिल, तिंदुक, लिकुच, लिकुच यानी लीची बोल रहे, आमड़ा, खिरिका, खिरिका यानी पिंड खजूर, कंटकी यानी बेर, नारियल, इंगुद, हिंगोट, उत्क्रोशकवन, कदलीवन, जाती, जाती यानी चमेली, मल्लिका, पाटल, भल्लातक, कपित्थ, तैतभ, बंधुजीव, प्रवाल, अशोक और काशमरी आदि सब प्रकार के प्राचीन वृक्ष, प्रियंगुलता, बेर, जौ, स्पंदन, चंदन, शमी, बिल्व, पलाश, पाटला, बड़, पीपल, गुलर, द्विदल, पालाश, पारिभद्र, इंद्र वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, अश्वत्थ, चिरिबिल्व, सौभंजन, भल्लट, अश्वपुष्प, सर्ज, तांबूललता, लवंग, सुपारी तथा नाना प्रकार के बांस, ये सब द्वारकापुरी में श्री श्री कृष्ण के भवन के चारों ओर लगाए हैं। नंदनवन में और चैत्र रथवन में जो जो वृक्ष है वे सभी यदुपति भगवान श्री कृष्ण ने लाकर यहाँ सब ओर लगाए हैं। भगवान श्री कृष्ण के गृहोद्यान में कुमुद और कमलों से भरी हुई कितनी ही छोटी बावलियां है, सहस्रों कुएं बने हुए हैं, जल से भरी हुई बड़ी बड़ी वाटिकाएं भी तैयार कराई गई है जो देखने में पीत वर्ण की है और जिनकी बालुकाएं लाल है। उनके गृहोद्यान में स्वच्छ जल से भरे हुए कुंड वाली कितनी ही कृत्रिम नदियां प्रवाहित होती रहती है जो प्रफुल्ल उत्पल युक्त जल से परिपूर्ण है तथा जिन्हें दोनों ओर से अनेक प्रकार के वृक्षों ने घेर रखा है। उस भवन के उद्यान की सीमा में मणिमय कंकड़ और बालुकाओं से सुशोभित नदियां निकाली गई है जहाँ मत वाले मयूरों के झुंड विचरते हैं और मदोन्मत्त कोकिलाएं कुहू कुहू किया करती है। उस गृहोद्यान में जगत के श्रेष्ठ पर्वत अंशतः संग्रहित हुए हैं। वहां हाथियों के यूथ तथा गाय भैंसों के झुंड रहते हैं। वही जंगली सुअर, मृग और पक्षियों के रहने योग्य निवास स्थान भी बनाए गए हैं। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित पर्वतमाला ही उस विशाल भवन की चार दीवारी है। उसकी ऊंचाई 100 हाथ की है और वह चंद्रमा के समान अपनी श्वेत छटा चटकाती रहती है। पूर्वोक्त बड़े बड़े पर्वत, सरिताएं, सरोवर और प्रासाद के समीपवर्ती वन उपवन इस चार दीवारी से घिरे हुए हैं। इस प्रकार शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए द्वारका नगर में प्रवेश करते समय भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार सब ओर दृष्टिपात किया है। इस भौमासुर को मारकर उन 16,000 जो कन्याएं थी उन सबको इंद्र, बलराम और वो सब मिलकर द्वारका में आ रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे कि प्रवेश करते समय भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार सब ओर दृष्टिपात किया। देवताओं के साथ श्रीमान इंद्र ने वहां द्वारका को सब ओर दृष्टि दौड़ाते हुए देखा। इस प्रकार उपेंद्र यानी श्री कृष्ण, बलराम तथा महायशस्वी इंद्र तीनों श्रेष्ठ महापुरुषों ने द्वारकापुरी की शोभा देखी। तदनंतर गरुड़ के ऊपर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक श्वेत वर्ण वाले अपने उस पांचजन्य शंख को बजाया जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस घोर शंख ध्वनि से समुद्र विक्षुब्ध हो उठा तथा सारा आकाश मंडल गूंजने लगा। उस समय वहां यह अद्भुत बात हुई। पांचजन्य का गंभीर घोष सुनकर और गरुड़ का दर्शन कर कुकुर और अंधकवंशी यादव शोक रहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि आयुध सुशोभित थे। वे गरुड़ के ऊपर बैठे थे। उनका तेज सूर्योदय के समान नूतन चेतना और उत्साह पैदा करने वाला था। उन्हें देखकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर तुरही और भेरिया बज उठी। उनकी आवाज बहुत दूर तक फैल गई। समस्त पुरवासी भी सिंहनाद कर उठे। उस समय दाशार्ह, कुकुर और अंधकवंश के सब लोग भगवान मधुसूदन का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए और सभी उनकी अगवानी के लिए आ गए।
राजा उग्रसेन भगवान वासुदेव को आगे करके वेणुनाद और शंख ध्वनि के साथ उनके महल तक उन्हें पहुंचाने के लिए गए। देवकी, रोहिणी तथा उग्रसेन की स्त्रियां अपने अपने महलों में भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए यथास्थान खड़ी थी। पास आने पर उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। वे आशीर्वाद देती हुई इस प्रकार बोली, समस्त ब्राह्मण द्वेषी असुर मारे गए, अंधक और विष्णुवंश के वीर सर्वत्र विजयी हो रहे हैं। स्त्रियों ने भगवान मधुसूदन से ऐसा कहकर उनकी ओर देखा। तदनंतर श्री कृष्ण गरुड़ के द्वारा ही अपने महल में गए। वहां उन परमेश्वर ने एक उपयुक्त स्थान में मणिपर्वत को स्थापित कर दिया। इसके बाद कमल नयन मधुसूदन ने सभा भवन में धन और रत्नों को रखकर मन ही मन पिता के दर्शन की अभिलाषा की। फिर विशाल एवं कुछ लाल नेत्रों वाले उन महायशस्वी महाबाहु ने पहले मन ही मन गुरु सांदीपनि के चरणों का स्पर्श किया, मन ही मन। तत्पश्चात भाई बलराम जी के साथ जाकर श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पिता वसुदेव के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए और उनका हृदय आनंद के समुद्र के निमग्न हो गया। अंधक और विष्णुवंश के सब लोगों ने बलराम और श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने रत्न और धन की उस राशि को एकत्र करके अलग अलग बांट दिया और संपूर्ण वृष्णिवंशियों से कहा, यह सब आप लोग ग्रहण करें। तदनंतर यदुनंदन श्री कृष्ण ने यदुवंशियों में जो श्रेष्ठ पुरुष थे उन सब से क्रमशः मिलकर सब यादवों को नाम ले लेकर बुलाया और उन सब को वे सभी रत्नमय धन पृथक पृथक बांट दिए। जैसे पर्वत की कंदरा सिंहों से सुशोभित होती है, उसी प्रकार द्वारकापुरी उस समय भगवान श्री कृष्ण, देवराज इंद्र तथा वृषनिवंशी वीर पुरुष सिंहों से अत्यंत शोभा पा रही थी। जब सभी यदुवंशी अपने अपने आसनों पर बैठ गए, उस समय देवताओं के स्वामी महायशस्वी महेंद्र अपनी कल्याणमयी वाणी द्वारा कुकर और अंधक आदि यादवों तथा राजा उग्रसेन का हर्ष बढ़ाते हुए बोले। इंद्र ने कहा, यदुवंशी वीरों, परमात्मा श्री कृष्ण का मनुष्य योनि में जिस उद्देश्य को लेकर अवतार हुआ है और भगवान वासुदेव ने इस समय जो महान पुरुषार्थ किया है, वह सब मैं संक्षेप में बताऊंगा। शत्रुओं का दमन करने वाले कमल नयन श्रीहरि ने 1,00,000 दानवों का संहार करके उस पाताल विवर में प्रवेश किया था, जहां पहले के प्रहलाद, बलि और शंबर आदि दैत्य भी नहीं पहुंच सके थे। भगवान आप लोगों के लिए यह धन वहीं से लाए हैं। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पाश सहित मूर नामक दैत्य को कुचलकर पंचजन नाम वाले राक्षसों का विनाश किया और शिला समूह को लांघ कर सेवक गणों सहित निशुंभ को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात इन्होंने बलवान एवं पराक्रमी दानव हयग्रीव पर आक्रमण करके उसे मार गिराया और भौमासुर का भी युद्ध में संहार कर डाला। इसके बाद केशव ने माता अदिति के कुंडल प्राप्त करके उन्हें यथास्थान पहुंचाया और स्वर्गलोक तथा देवताओं में अपने महान यश का विस्तार किया। अंधक और वृष्णिवंश के लोग श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेकर शोक, भय और बाधाओं से मुक्त है। अब ये सभी नाना प्रकार के यज्ञों तथा सोमरस द्वारा भगवान का यजन करे। अब पुनः बाणासुर के वध का अवसर उपस्थित होने पर मैं तथा सब देवता, वसु और साध्यगण मधुसूदन श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित होंगे। भीष्म जी कहते, युधिष्ठिर, समस्त कुकर और अंधक वंश के लोगों से ऐसा कहकर सबसे विदा ले देवराज इंद्र ने बलराम, श्री कृष्ण और वसुदेव को हृदय से लगाया। प्रद्युम्न, सांब, निषठ, अनिरुद्ध, सारण, बब्रु, झल्ली, गद, भाणु, चारुदेष्ण, सारण और अक्रूर का भी सत्कार करके रुद्रासुर निषूदन इंद्र ने पुनः सात्यकी से वार्तालाप किया। इसके बाद वृष्णि और कुकर वंश के अधिपति राजा उग्रसेन को गले लगाया। तत्पश्चात भोज, कृतवर्मा तथा अन्य अंधक वंशी एवं वृष्णिवंशियों का आलिंगन करके
देवराज ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से विदा ली। तदनंतर शचीपति भगवान इंद्र सब प्राणियों के देखते देखते श्वेत पर्वत के समान सुशोभित ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। वह श्रेष्ठ गजराज अपनी गंभीर गर्जना से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक को बारंबार निनादित सा कर रहा था। ऐरावत, उसकी पीठ पर सोने के खंभों से युक्त बहुत बड़ा हौदा कसा हुआ था। उसके दांतों में सोना मढ़ा गया था। उसके ऊपर मनोहर झूल पड़ी हुई थी। वह सब प्रकार के रत्नमय आभूषणों से विभूषित था। सैकड़ों रत्नों से अलंकृत पताकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उससे उसके मस्तक पर निरंतर मद की धारा इस प्रकार बहती रहती थी मानो मेघ पानी बरसा रहा हो। ऐरावत का वर्णन कर रहे। वह विशालकाय दिग्गज सोने की माला धारण किए हुए था। उस पर बैठे हुए देवराज इंद्र मंद्राचल के शिखर पर तपते हुए सूर्य देव की भांति उद्भासित हो रहे थे। तदनंतर शचीपति इंद्र वज्रमय भयंकर एवं विशाल अंकुश लेकर बलवान अग्निदेव के साथ स्वर्गलोक को चल दिए। उनके पीछे हाथी, हाथिनियों के समुदायों और विमानों द्वारा मरुदगण, कुबेर तथा वरुण आदि देवता भी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। इंद्रदेव पहले वायु पथ में पहुंचकर वैश्वानर पथ में जा पहुंचे। तत्पश्चात सूर्य देव के मार्ग में जाकर वहां अंतर्धान हो गए। तदनंतर सब दशारह कुल की स्त्रियां, राजा उग्रसेन की रानियां, नंद गोप की विश्वविख्यात रानी यशोदा, महाभागा रेवती, रेवती बलभद्र की पत्नी, बलराम जी की पत्नी, तथा पतिव्रता रुक्मिणी, सत्या, जाम्बवती, गांधार राजकन्या शिवशुमा, विशोका, लक्ष्मणा, साध्वी सुमित्रा, केतुमा तथा भगवान वसुदेव की अन्य रानियां, वे सब की सब श्री जी के साथ भगवान केशव की विभूति एवं नवागत सुंदरी रानियों को देखने के लिए और श्री अच्युत का दर्शन करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ सभा भवन में गई। देवकी तथा रोहिणी जी सब रानियों के आगे चल रही थी। सबने वहां जाकर श्री बलराम जी के साथ बैठे हुए श्री कृष्ण को देखा। उन दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने उठकर पहले रोहिणी जी को प्रणाम किया, फिर देवकी जी की तथा 7 देवियों में से श्रेष्ठता के क्रम से अन्य सभी माताओं की चरण वंदना की। बलराम सहित भगवान उपेंद्र ने जब इस प्रकार मातृ चरणों में प्रणाम किया, तब वृष्णि कुल की महिलाओं में अग्रणी माता देवकी जी ने एक श्रेष्ठ आसन पर बैठकर बलराम और श्री कृष्ण दोनों को गोद में ले लिया। ऋषभ के सदृश विशाल नेत्रों वाले उन दोनों पुत्रों के साथ उस समय माता देवकी की ऐसी शोभा हुई जैसी मित्र और वरुण के साथ देवमाता अदिति की होती है। इसी समय यशोदा जी की पुत्री क्षण भर में वहां आ पहुंची। उसके श्री अंग दिव्य प्रभा से प्रज्वलित से हो रहे थे। उस काम रूपिणी कन्या का नाम था एकानंगा, जिसके निमित्त से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सेवकों सहित कंस का वध किया था। तब भगवान बलराम ने आगे बढ़कर उस मानिनी बहन को बाएं हाथ से पकड़ लिया, वात्सल्य स्नेह से उसका मस्तक सूंघा। तदनंतर श्री कृष्ण ने भी उस कन्या को दाहिने हाथ से पकड़ लिया। लोगों ने उस सभा में बलराम और श्री कृष्ण की इस बहन को देखा मानो 2 श्रेष्ठ गजराजों के बीच में स्वर्णमय कमल के आसन पर विराजमान भगवती लक्ष्मी हो। तत्पश्चात वृषनिवंशी के पुरुषों ने प्रसन्न होकर बलराम और श्री कृष्ण पर लाजा यानी खील, फूल और घी से युक्त अक्षत की वर्षा की। उस समय बालक, वृद्ध, ज्ञाति, कुल और बंध बांधवों सहित समस्त वृषनिवंशी प्रसन्नता पूर्वक भगवान मधुसूदन के समीप बैठ गए। इसके बाद पुरवासियों की प्रीति बढ़ाने वाले पुरुष सिंह महाबाहु मधुसूदन ने सबसे पूजित हो अपने महल में प्रवेश किया। वहां सदा प्रसन्न रहने वाले श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। तत्पश्चात सदा लीला विहार करने वाले यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण क्रमशः
सत्यभामा तथा जाम्बवती आदि सभी देवियों के निवास स्थानों में गए। फिर अंत में श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के महल में पधारे। महाबाहु युधिष्ठिर, शांग नाम का धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की यह विजय गाथा कही गई है। इसी के लिए महात्मा श्री कृष्ण को मनुष्य में अवतार हुआ बताया जाता है। इसी के लिए महात्मा श्री कृष्ण का मनुष्यों में अवतार हुआ बताया जाता है। अगला अध्याय है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बाणासुर पर विजय और भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण महात्म्य का उपसंहार। भीष्म जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, तदनंतर महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ दिन रात सुख का अनुभव करते करते हुए द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक रहने लगे। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने अपने पौत्र अनिरुद्ध को निमित्त बनाकर देवताओं का जो हित साधन किया, वह इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए अत्यंत दुष्कर था। श्री कृष्ण के बेटे हैं प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बेटे हैं अनिरुद्ध, पौत्र है उनके। भरत कुलभूषण बाण नामक एक राजा हुआ था, जो बलि का ज्येष्ठ पुत्र था। बलि का पुत्र था बाण। वह महाबलवान और पराक्रमी होने के साथ ही सहस्र भुजाओं से सुशोभित था। राजन, बाणासुर ने सच्चे मन से बड़ी कठोर तपस्या की। उसने बहुत वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की। महात्मा शंकर ने उसे अनेक वरदान दिए। भगवान शंकर से देव दुर्लभ वरदान पाकर बाणासुर अनुपम बलशाली हो गया और शोणितपुर में राज्य करने लगा। बाणासुर ने सब देवताओं को आतंकित कर रखा था। उसने इंद्र और सब देवताओं को जीतकर कुबेर की भांति दीर्घ काल तक इस भूतल पर महान राज्य का शासन किया। ज्ञानी विद्वान शुक्राचार्य उसकी समृद्धि बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहते थे। राजन, बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। संसार में उसके रूप की तुलना करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह मेनका अप्सरा की पुत्री सी प्रतीत होती थी। कुंती नंदन महान तेजस्वी प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध किसी उपाय से उषा तक पहुंचकर छिपे रहकर उसके साथ आनंद का उपभोग करने लगे। ये जो बाणासुर की पुत्री है उषा नाम की, उसके साथ श्री कृष्ण का जो पौत्र है अनिरुद्ध, वो उस वहां तक पहुंचकर उसके साथ आनंद का उपभोग करने लगा। ठीक है, अनिरुद्ध बाणासुर की बेटी उषा के साथ। युधिष्ठिर, महातेजस्वी बाणासुर ने गुप्त रूप से छुपे हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध का अपनी पुत्री के साथ रहना जान लिया और उन्हें अपनी पुत्री सहित बलपूर्वक कारागार में ठूस देने के लिए बंदी बना लिया। जब वे सुकुमार एवं सुख भोगने के योग्य थे, तो भी उन्हें उस समय दुख उठाना पड़ा। बाणासुर के द्वारा भांति भांति के कष्ट दिए जाने पर अनिरुद्ध मूर्छित हो गए। कुंती कुमार, उसी समय मुनिप्रवर नारद जी द्वारका में आकर श्री कृष्ण से मिले और इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, आप यदुवंशियों की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। इस समय अमित तेजस्वी बाणासुर आपके पौत्र अनिरुद्ध को बहुत कष्ट दे रहा है। वे संकट में पड़े हैं और सदा कारागार में निवास कर रहे हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर देवर्षि नारद बाणासुर की राजधानी शोणितपुर को चले गए। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा महातेजस्वी प्रद्युम्न को बुलाया और उन दोनों के साथ वे गरुड़ पर आरूढ़ हुए। तदनंतर वे तीनों महापराक्रमी पुरुष रत्न गरुड़ पर आरूढ़ हो क्रोध में भरकर बाणासुर के नगर की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने बाणासुर के पुरी को देखा, जो तांबे की चार दीवारी से घिरी हुई थी। चांदी के बने हुए दरवाजे उसी की शोभा बढ़ा रहे थे। वह पुरी स्वर्णमय प्रासादों से भरी हुई थी और मुक्तामणियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उसमें स्थान स्थान पर उद्यान और वन शोभा पा रहे थे। वह नगरी नृत्य और गीतों से सुशोभित थी। वहां अनेक सुंदर फाटक बने थे। सब और भांति भांति के पक्षी चहचहाते थे।
कमलों से भरी हुई पुष्करणी उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। उसमें हृष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष निवास करते थे और वह पुरी स्वर्ग के समान मनोहर दिखाई देती थी। प्रसन्नता से भरी हुई उस स्वर्णमयी नगरी को देखकर श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न तीनों को बड़ा विस्मय हुआ। बाणासुर की राजधानी में कितने ही देवता सदा द्वार पर बैठकर पहरा देते थे। राजन, भगवान शंकर, कार्तिकेय, भद्रकाली देवी और अग्नि, ये देवता सदा उस पुरी की रक्षा करते थे। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महातेजस्वी श्री कृष्ण ने अत्यंत कुपित हो पूर्व द्वार के रक्षकों को बलपूर्वक जीत कर भगवान शंकर के द्वारा सुरक्षित उत्तर द्वार पर आक्रमण किया। वहां महान तेजस्वी भगवान महेश्वर हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे। शंकर जी वहां उस द्वार की रक्षा कर रहे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुंह बाए काल की भांति आ रहे हैं, तब वे महाबाहु महेश्वर बाणासुर के हित साधन की इच्छा से बाण सहित पिनाक पिनाक नामक धनुष हाथ में लेकर श्री कृष्ण के सम्मुख आए। शंकर जी के धनुष का नाम पिनाक है। तदनंतर भगवान वासुदेव और महेश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनका वह युद्ध अचिंत्य, रोमांचकारी तथा भयंकर था। वे दोनों देवता एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे। दोनों ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करते थे। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने शूलपाणी भगवान शंकर के साथ 2 घड़ी तक युद्ध करके महादेव जी को जीत लिया तथा द्वार पर खड़े हुए अन्य शिव गणों को भी परास्त करके उस उत्तम नगर में प्रवेश किया। पांडुनंदन पुरी में प्रवेश करके अत्यंत क्रोध में भरे हुए श्री जनार्दन ने बाणासुर के पास पहुंचकर उसके साथ युद्ध छेड़ दिया। बाणासुर भी क्रोध से आग बबूला हो रहा था। उसने भी युद्ध में भगवान केशव पर सभी तीखे तीखे अस्त्र शस्त्र चलाए। फिर उसने उद्योग पूर्वक अपनी सभी भुजाओं से, सहस्त्र बाहु बताया था उसे भी, फिर उसने उद्योग पूर्वक अपनी सभी भुजाओं से उस समरांगण में कुपित हो श्री कृष्ण पर सहस्रों शस्त्रों का प्रहार किया, परंतु श्री कृष्ण ने वे सभी शस्त्र काट डाले। राजन, तदनंतर भगवान अधोक्षज ने 2 घड़ी तक बाणासुर के साथ युद्ध करके अपना दिव्य उत्तम शस्त्र चक्र हाथ में उठा लिया और अमित तेजस्वी बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट दिया। तब श्री कृष्ण द्वारा अत्यंत पीड़ित होकर बाणासुर भुजाएं कट जाने पर शाखाहीन वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार बलिपुत्र बाणासुर को रणभूमि में गिराकर श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ कैद में पड़े हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को छुड़ा लिया। तब श्री कृष्ण द्वारा अत्यंत पीड़ित होकर बाणासुर भुजाएं कट जाने पर शाखाहीन वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार बलिपुत्र बाणासुर को रणभूमि में गिराकर श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ कैद में पड़े हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को छुड़ा लिया। पत्नी सहित अनिरुद्ध को छुड़ाकर भगवान गोविंद ने बाणासुर के सभी प्रकार के असंख्य रत्न हर लिए। उसके घर में जो भी गोधन अथवा अन्य किसी प्रकार के धन मौजूद थे, उन सब को भी यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले भगवान ऋषिकेश ने हर लिया। फिर वे सब रत्न लेकर मधुसूदन ने शीघ्रता पूर्वक गरुड़ पर रख दिए। तत्पश्चात उन्होंने महाबली बलदेव, अमित पराक्रमी प्रद्युम्न, परम कांतिमान अनिरुद्ध तथा सेवकों और दासियों सहित सुंदरी उषा, इन सबको और नाना प्रकार के रत्नों को भी गरुड़ पर चढ़ाया। इसके बाद शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले पीतांबरधारी महाबली एवं महातेजस्वी श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वयं भी गरुड़ पर आरूढ़ हुए, मानो भगवान भास्कर उदयाचल पर आसीन हुए हो। उस समय भगवान के श्री अंग दिव्य आभूषणों से विचित्र शोभा धारण कर रहे थे। गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण द्वारका की ओर चल दिए।
राजन, अपनी पूरी द्वारका में पहुंचकर वे यदुवंशियों के साथ ठीक वैसे ही आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे इंद्र स्वर्गलोक में देवताओं के साथ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मूर दैत्य के पाश काट दिए, निशुंभ और नरकासुर को मार डाला और प्राग ज्योतिषपुर का मार्ग सब लोगों के लिए निष्कंटक बना दिया। उन्होंने अपनी धनुष की टंकार और पांचजन्य शंख के हुंकार से समस्त भूपालों को आतंकित कर दिया। भरत कुलभूषण भगवान केशव ने उस रुक्मी को भी भयभीत कर दिया, जिसके पास मेघों की घटा के समान असंख्य सेनाएं हैं और जो दाक्षिणात्य सेवकों से सदा सुरक्षित रहता है। इन चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने रुक्मी को हराकर सूर्य के समान तेजस्वी तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा भोज कुलोत्पन्ना रुक्मिणी का हरण किया, जो इस समय उनकी महारानी के पद पर प्रतिष्ठित है। ये जारुथी नगरी में वहां के राजा आहुति का तथा क्राथ एवं शिशुपाल को भी परास्त कर चुके हैं। इन्होंने शैब्य, दंतवक्त्र तथा शतधन्वा नामक क्षत्रियों को भी हराया है। इन्होंने इंद्रद्युम्न, कालयवन और केशरुमान का भी क्रोधपूर्वक वध किया है। कमल नयन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने चक्र द्वारा सहस्रों पर्वतों को विदीर्ण करके द्युमत्सेन के साथ युद्ध किया, जो बल में अग्नि और सूर्य के समान थे और वरुण देवता के उभय पार्श्व में विचरण करते तथा जिनमें पलक मारते मारते एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाने की शक्ति थी। वे गोपति और तालकेतु भगवान श्री कृष्ण द्वारा महेंद्र पर्वत के शिखर पर इरावती नदी के किनारे पकड़े और मारे गए। अक्ष प्रपतन के अंतर्गत नेमी हंसपथ नामक स्थान में, जो उनके अपने ही राज्य में पड़ता था, दोनों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पुरुश्रेष्ठ प्राग ज्योतिष में पहुंचकर वहां की पर्वतमाला के लाल शिखरों पर जाकर श्री कृष्ण ने उन लोकपाल वरुण देवता पर विजय पाई, जो दूसरों के लिए दुर्धर्ष, अजेय एवं अत्यंत तेजस्वी है। यद्यपि इंद्र पारिजात के लिए द्वीप बने हुए थे रक्षक यद्यपि इंद्र पारिजात के लिए रक्षक बने हुए थे, स्वयं ही उसकी रक्षा करते थे, तथापि महाबली केशव ने उस वृक्ष का अपहरण कर लिया। लक्ष्मीपति जनार्दन ने पांड्य, पौंड्र्य, मत्स्य, कलिंग और अंग आदि देशों के समस्त राजाओं को एक साथ पराजित किया। युद्धश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने केवल एक रथ पर चढ़कर अपने विरोध में खड़े हुए 100 क्षत्रिय नरेशों को मौत के घाट उतारकर गांधार राजकुमारी शुंशुमा को अपनी महारानी बनाया। युधिष्ठिर, चक्र और गदा धारण करने वाले इन भगवान ने बभ्रु का प्रिय करने की इच्छा से वेणुदारी के द्वारा अपहृत की हुई उनकी भार्या का उद्धार किया था। इतना ही नहीं, मधुसूदन ने वेणुदारी के वश में पड़ी हुई घोड़ों, हाथियों एवं रथों सहित संपूर्ण पृथ्वी को भी जीत लिया। जिस बाणासुर ने तपस्या द्वारा बल, वीर्य और ओज पाकर समस्त देवेश्वरों को उनके गणों सहित भयभीत कर दिया था, इंद्र और देवताओं के द्वारा बारंबार वज्र, अश्नि, गदा और पाशों का प्रहार करके त्रास दिए जाने पर भी समरांगण में जिसकी मृत्यु न हो सकी, उसी दैत्यराज बाणासुर को महामना भगवान गोविंद ने उसकी सहस्त्र भुजाएं काटकर पराजित एवं क्षत विक्षत कर दिया। मधु दैत्य का विनाश करने वाले उन महाबाहु जनार्दन ने पीठ, कंस, पैठक और अतिलोमा नामक असुरों को भी मार दिया। भरत श्रेष्ठ, इन महायशस्वी श्री कृष्ण ने जंभ, ऐरावत, विरूप, शत्रुमर्दन, शंबासुर को भी अपनी विभूतियों द्वारा मरवा डाला। इन कमल नयन श्रीहरि ने भोगवतीपुरी में जाकर वासुकी नाग को हराकर रोहिणी नंदन को बंधन से छुड़ाया। रोहिणी के गद और सारण आदि कई पुत्र थे। इस प्रकार संकर्षण सहित कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही बहुत से अद्भुत कर्म किए थे। ये ही देवताओं और असुरों को सर्वथा अभय तथा भय देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण लोकों के अधीश्वर है।
इस प्रकार संपूर्ण दुष्टों का दमन करने वाले ये महाबाहु भगवान श्री हरि अनंत देव कार्य सिद्ध करके अपने परम धाम को पधारेंगे। ये महायशस्वी श्री कृष्ण मुनिजन वांछित एवं भोगों से संपन्न रमणीय द्वारकापुरी को आत्मसात करके समुद्र में विलीन कर देंगे। आगे का बता रहे, भविष्य काल बता रहे, कर देंगे। ये चैत्य और युपों से संपन्न परम पुण्यवती रमणीय एवं मंगलमयी द्वारका को वन उपवनों सहित वरुणालय में डुबा देंगे। सूर्यलोक के समान कांतिमती एवं मनोरम द्वारकापुरी को जब शारंग धनवा वासुदेव त्याग देंगे, उस समय समुद्र इसे अपने भीतर ले लेगा। भगवान मधुसूदन के सिवा देवताओं, असुरों और मनुष्यों में ऐसा कोई राजा न हुआ, न होगा ही, जो द्वारकापुरी में रहने का संकल्प भी कर सके। ऐसा कोई राजा न हुआ और न होगा जो द्वारकापुरी में रहने का संकल्प भी कर सके। उस समय वृष्णि और अंधक वंश के महारथी एवं उनके कांतिमान शिशु भी प्राण त्याग कर भगवत सेवित परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये दाशार्ह वंशियों के सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न करेंगे। ये स्वयं ही विष्णु, नारायण, सोम, सूर्य और सविता है। ये जो श्री कृष्ण है, ये स्वयं ही विष्णु, नारायण, सोम, सूर्य और सविता है। ये अप्रमेय है, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं चल सकता। ये इच्छानुसार चलने वाले और सबको अपने वश में रखने वाले हैं। जैसे बालक खिलौने से खेलता है, उसी प्रकार ये भगवान संपूर्ण प्राणियों के साथ आनंदमयी क्रीड़ा करते हैं। ये प्रभु न तो किसी के गर्भ में आते हैं और न किसी योनि विशेष में ही इनका आवास हुआ है, अर्थात ये अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपने ही तेज से सबकी सद्गति करते हैं। जैसे बुद्ध पानी से उठकर फिर उसी में विलीन हो जाता है, जैसे बुद्ध पानी से उठकर फिर उसी में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार समस्त चराचर भूत सदा भगवान नारायण से प्रकट होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है। इन महाबाहु केशव की कोई इतिश्री नहीं बताई जा सकती। इन विश्वरूप परमेश्वर से भिन्न को सर्वत्र व्यापक तथा सर्वदा स्थिर नहीं, वह धर्म के स्वरूप को जैसा समझता है वैसा यह चेदिराज शिशुपाल नहीं समझता, अथवा वृद्धों और बालकों सहित यहाँ बैठे हुए समस्त महात्मा राजाओं में ऐसा कौन है जो श्री कृष्ण को पूज्य न मानता हो, या कौन है जो इनकी पूजा न करता हो। यदि शिशुपाल इस पूजा को अनुचित मानता है तो अब उस अनुचित पूजा के विषय में उसे जो उचित जान पड़े वैसा करे। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि अर्घाभिहरण पर्वाणि भीष्म वाक्ये 38 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये एक ही अध्याय में, ये 3 दिनों से जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा एक ही अध्याय है, 38वां। अथ 39 सहदेव की राजाओं को चुनौती तथा क्षुब्ध हुए शिशुपाल आदि नरेशों को युद्ध के लिए उद्यत होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर महाबली भीष्म चुप हो गए। तत्पश्चात माद्री कुमार सहदेव ने शिशुपाल की बातों का मुंह तोड़ उत्तर देते हुए यह सार्थक बात कही। राजाओं, केशी दैत्य का वध करने वाले अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण की मेरे द्वारा जो पूजा की गई है, उसे आप लोगों में से जो सहन न कर सके, उन सब बलवानों के मस्तक पर मैंने यह पैर रख दिया। मैंने खूब सोच समझ कर यह बात कही है। जो इसका उत्तर देना चाहे वह सामने आ जाए। मेरे द्वारा वह वध के योग्य होगा, इसमें संशय नहीं है। जो बुद्धिमान राजा हो वे मेरे द्वारा की हुई आचार्य, पिता, गुरु, पूजनीय तथा अर्घ निवेदन के सर्वथा योग्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा का हृदय से अनुमोदन करे।
सहदेव ने महामनी और बलवान राजाओं के बीच खड़े होकर अपना पैर दिखाया था, तो भी जो बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ नरेश थे उनमें से कोई कुछ न बोला। उस समय सहदेव के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से खड़े हुए देवताओं ने साधु साधु कहकर उनकी उत्साह उत्साह उत्साहस की प्रशंसा की। तदनंतर कभी पराजित न होने वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञाता, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की बातें बतलाने वाले, सब लोगों के सभी संशयों का निवारण करने वाले तथा संपूर्ण लोकों से परिचित देवर्षि नारद समस्त उपस्थित प्राणियों के बीच बीच स्पष्ट शब्दों शब्दों में बोले, जो मानव कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, वे जीते जी ही मृतक तुल्य समझे जाएंगे। ऐसे लोगों से कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। जो मानव कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, वे जीते जी ही मृतक तुल्य समझे जाएंगे। ऐसे लोगों से कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वहां आए हुए ब्राह्मणों और क्षत्रियों में विशिष्ट व्यक्तियों को पहचानने वाले नरदेव सहदेव ने क्रमशः पूज्य व्यक्तियों की पूजा करके वह अर्घ्य निवेदन का कार्य पूरा कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण का पूजन संपन्न हो जाने पर शत्रु विजयी शिशुपाल ने क्रोध से अत्यंत लाल आंखें करके समस्त राजाओं से कहा, भूमिपालो, मैं सबका सेनापति बनकर खड़ा हूँ। अब तुम लोग किस चिंता में पड़े हो? आओ हम सब लोग युद्ध युद्ध के लिए सुसज्जित हो पांडवों और यादवों की सम्मिलित सेना का सामना करने के लिए डट जाए। इस प्रकार उन सब राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करके चेदिराज ने युधिष्ठिर के यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से राजाओं से सलाह की। शिशुपाल के इस प्रकार बुलाने पर उसके सेनापतित्व में सुनीत आदि कुछ प्रमुख नरेशगण चले आए। वे सब के सब अत्यंत क्रोध से भर रहे थे एवं उनकी मुख की कांति बदली हुई दिखाई देती थी। उन सब ने कहा कि युधिष्ठिर के अभिषेक और श्री कृष्ण की पूजा का कार्य सफल न हो, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। इस निर्णय एवं निष्कर्ष पर पहुंचकर वे सभी नरेश क्रोध से मोहित हो गए। सहदेव की बातों से अपमान का अनुभव करके अपने शक्ति की प्रबलता का विश्वास करके राजाओं ने उपर्युक्त बातें कही थी। अपने सगे संबंधियों के मना करने पर भी उनका क्रोध से तमतमाता हुआ शरीर उन सिंहों के सामने सुशोभित हुआ, जो मांस से वंचित कर दिए जाने के कारण दहाड़ रहे हो। राजाओं का वह समुदाय अक्षय समुद्र की भांति उमड़ रहा था। उसका कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। सेनाएं ही उसकी अपार जलराशि थी। उसे इस प्रकार शपथ करते देख भगवान श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि अब ये नरेश युद्ध के लिए तैयार है। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि अर्घाभिहरण पर्वणि राजमंत्रणे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ हमारा अर्घाभिहरण पर्व पूर्ण हुआ और शिशुपाल वध पर्व शुरू हुआ। अथ चत्वारिंशोऽध्याय, युधिष्ठिर की चिंता और भीष्म जी का उन्हें सांत्वना देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर प्रलयकालीन महावायु के थपेड़ों से क्षुब्ध हुए भयंकर महासागर की भांति राजाओं के उस समुदाय को क्रोध से चंचल हुआ देख धर्मराज युधिष्ठिर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म जी से उसी प्रकार बोले जैसे शत्रुहंता महातेजस्वी इंद्र बृहस्पति जी से कोई बात पूछते हैं। पितामह, यह देखिए, राजाओं का महासमुद्र रोष से अत्यंत चंचल हो उठा है। अब यहाँ इन सबको शांत करने का जो उचित उपाय जान पड़े वह मुझे बताइए। दादाजी, यज्ञ में विघ्न न पड़े और प्रजाओं का हित हो तथा जिस प्रकार सर्वत्र शांति बनी रहे, वह सब उपाय अब मुझे बताने की कृपा करे। धर्म के ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुरुकुल पितामह भीष्म जी इस प्रकार बोले, कुरुवंश के वीर, तुम डरो मत।
क्या कुत्ता कभी सिंह को मार सकता है? हमने कल्याणमय मार्ग पहले ही चुन लिया है। श्री कृष्ण का आश्रय ही वह मार्ग है जिसका मैंने वर्ण कर लिया है। जिसके सिंह के जैसे सिंह के सो जाने पर बहुत से कुत्ते उसके निकट आकर एक साथ भूंकने लगते हैं, उसी प्रकार ये सामने खड़े हुए राजा भी तभी तक भूख भूख रहे हैं जब तक वृषनिवंश का सिंह सो रहा है। क्रोध में भरे हुए कुत्तों के समान ये लोग सिंह के निकट तभी तक कोलाहल मचा रहे हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण सिंह की तरह जाग नहीं उठते, इन्हें दंड देने के लिए उद्यत नहीं हो जाते। राजाओं में श्रेष्ठ चेदि कुलभूषण नृसिंह शिशुपाल भी अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है। तभी इन सब नरेशों को यमलोक में भेज देने की इच्छा से कुत्ते से सिंह बनने की कोशिश कर रहा है। अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण इस शिशुपाल के भीतर उनका जो तेज है उसे पुनः समेट लेना चाहते। अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण इस शिशुपाल के भीतर उनका जो तेज है उसे पुनः समेट लेना चाहते। ये भगवान का जो अंश हर व्यक्ति में है, हम कहते हैं वो अंश जो शिशुपाल में उसे वो पुनः समेट लेना चाहते हैं, ने उसको मार डालना चाहते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती नंदन युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य ही इस चेदी राज शिशुपाल की तथा इन समस्त भूपालों की बुद्धि मारी गई है, क्योंकि नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण जिस जिसको अपने में विलीन कर लेना चाहते, उस मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे इस चेदी राज शिशुपाल की। श्री कृष्ण जिस जिसको अपने में विलीन कर लेना चाहते हैं उस मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे इस चेदिराज शिशुपाल की। युधिष्ठिर, माधव माधव श्री कृष्ण तीनों लोकों में जो स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज ये चार प्रकार के प्राणी हैं, उन सब की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीष्म जी की यह बात सुनकर चेदिराज शिशुपाल उनको बड़ी कठोर बातें सुनाने लगा। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि शिशुपाल वध पर्वणि युधिष्ठिराश्वासने चत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकचत्वारिंशोऽध्याय। शिशुपाल द्वारा भीष्म की निंदा। शिशुपाल बोला, कुल को कलंकित करने वाले भीष्म, तुम अनेक प्रकार की विभीषिकाओं द्वारा उन सब राजाओं को डराने की चेष्टा कर रहे हो। बड़े बूढ़े होकर भी तुम्हें अपने इस कृत्य पर लज्जा क्यों नहीं आती? तुम तीसरी प्रकृति में स्थित हो, यानी तुम नपुंसक हो, ऐसे कर रहे। तीसरी प्रकृति, तुम तीसरी प्रकृति में स्थित हो, अतः तुम्हारे लिए इस प्रकार धर्म विरुद्ध बातें कहना उचित ही है। फिर भी यह आश्चर्य है कि तुम समूचे कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हो। भीष्म, जैसे एक नाव दूसरी नाव में बांध दी जाए, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चले, वही दशा इन सब कौरवों की है जिन्हें तुम जैसा अगुआ मिला है। तुमने श्री कृष्ण के पूतना वध आदि कर्मों का जो विशेष रूप से वर्णन किया है, उससे हमारे मन को पुनः बहुत बड़ी चोट पहुंची है। भीष्म, तुम्हें अपने ज्ञानीपन का बड़ा घमंड है, परंतु तुम हो वास्तव में बड़े मूर्ख। ओह, इस केशव की स्तुति करने की इच्छा होते ही तुम्हारे जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? भीष्म, जिसके प्रति मूर्ख से मूर्ख मनुष्य को भी घृणा करनी चाहिए, उसी ग्वालिये की तुम ज्ञान वृद्धि होकर भी स्तुति करना चाहते हो, यह आश्चर्य है। भीष्म, यदि इसने बचपन में एक पक्षी यानी बकासुर अथवा जो युद्ध की कला से सर्वदा अनभिज्ञ है, उन अश्व यानी केशी, वृषभ यानी अरिष्टासुर नामक पशुओं को मार डाला, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात हो गई? भीष्म, छकड़ा क्या है? चेतना शून्य लकड़ियों का ढेर ही तो है। यदि उसने पैर से उसको उल्टा ही दिया है तो कौन अनोखी करामत कर डाली है?
आक के पौधों के बराबर 2 अर्जुन वृक्षों को यदि श्री कृष्ण ने गिरा दिया अथवा एक नाग को ही मार गिराया तो कौन बड़े आश्चर्य का काम कर डाला। भीष्म, यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपने हाथ पर उठाए रखा तो उसमें भी मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं जान पड़ती, क्योंकि गोवर्धन तो दीमकों की खोदी हुई मिट्टी का ढेर मात्र है। भीष्म, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के शिखर पर खेलते हुए अकेले ही बहुत सा अन्न खा लिया। यह बात भी तुम्हारे मुंह से सुनकर दूसरे लोगों को ही आश्चर्य हुआ होगा, मुझे नहीं। धर्मज्ञ भीष्म, जिस महाबली कंस का अन्न खाकर यह पला था उसी को इसने मार डाला। यह भी इसके लिए कोई बड़ी अद्भुत बात नहीं है। कुरु कुरुकुला कुरुकुलाधम भीष्म, कुरुकुलाधम कहा है। कुरुकुलाधम भीष्म, तुम धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। मैं तुमसे धर्म की जो बात कहूंगा वह तुमने संत महात्माओं के मुख से भी नहीं सुनी होगी। शिशुपाल भीष्म जी से कह रहे हैं, सब स्त्री पर, गौ पर, ब्राह्मणों पर तथा जिसका अन्न खाए अथवा जिनके यहाँ अपने को आश्रय मिला हो उन पर भी हथियार न चलाए। भीष्म, जगत में साधु धर्मात्मा पुरुष सज्जनों को सदा इसी धर्म का उपदेश देते रहते हैं, किंतु तुम्हारे निकट यह सब धर्म मिथ्या दिखाई देता है। कौरवाधम, तुम मेरे सामने इस कृष्ण की स्तुति करते हुए इसे ज्ञानवृद्ध और वयोवृद्ध बता रहे हो, मानो मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। भीष्म, यदि तुम्हारे कहने से गोघाती और स्त्री हंता होते हुए भी इस कृष्ण की पूजा हो रही है तो मैं तुम्हारी धर्मज्ञता की हद तुम्हारे धर्मज्ञता की हद हो गई। तुम ही बताओ, जो इन दोनों ही प्रकार की हत्याओं का अपराधी है वह स्तुति का अधिकारी कैसे हो सकता है। तुम कहते हो ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, यही संपूर्ण जगत के ईश्वर है, और तुम्हारे ही कहने से यह कृष्ण अपने को ऐसा ही समझने भी लगा है। वह इन सभी बातों को जो कि त्यों ठीक मानता है, परंतु मेरी दृष्टि में कृष्ण के संबंध में तुम्हारे द्वारा जो कुछ कहा गया है वह सब निश्चय ही झूठा है। कोई भी गीत गाने वाले को कुछ सिखा नहीं सकता, कोई भी गीत गाने वाले को कुछ सिखा नहीं सकता, चाहे वह कितनी ही बार क्यों न गाता हो। भूलिंग पक्षी की भांति सब प्राणी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। निश्चय ही तुम्हारी यह प्रकृति बड़ी अधम है, इसमें संशय नहीं है। अतएव इन पांडवों की प्रकृति भी तुम्हारे ही समान अत्यंत पापमयी होती जा रही है। अथवा क्यों न हो, जिनका परम पूजनीय कृष्ण है और सत्पुरुषों के मार्ग से गिरा हुआ तुम जैसा धर्म ज्ञान शून्य धर्मात्मा जिनका मार्गदर्शक है। भीष्म, कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने को ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और धर्मात्मा जानते हुए भी ऐसे नीच कर्म करेगा, जो धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी तुम्हारे द्वारा किए गए हैं। यदि तुम धर्म को जानते हो, यदि तुम्हारी बुद्धि उत्तम ज्ञान और विवेक से संपन्न है तो तुम्हारा भला हो। बताओ, काशीराज की जो धर्मज्ञ कन्या अंबा दूसरे पुरुष में अनुरक्त थी, उसका अपने को पंडित मानने वाले तुमने क्यों अपहरण किया। भीष्म, तुम्हारे द्वारा अपहरण की गई उस काशीराज की कन्या को तुम्हारे भाई विचित्र वीर्य ने अपनाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वे सन्मार्ग पर स्थित रहने वाले थे। उन्हीं की दोनों विधवा पत्नियों के गर्भ से तुम जैसे पंडित मानी के देखते देखते दूसरे पुरुष द्वारा संतानें उत्पन्न की गई, फिर भी तुम अपने को साधु पुरुषों के मार्ग पर स्थिर मानते हो। भीष्म, तुम्हारा धर्म क्या है। तुम्हारा यह ब्रह्मचर्य भी व्यर्थ का ढकोसला मात्र है। जिसे तुमने मोहवश अथवा नपुंसकता के कारण धारण कर रखा है, इसमें संशय नहीं है। धर्मज्ञ भीष्म, मैं तुम्हारी कहीं कोई उन्नति भी तो नहीं देख रहा हूँ। मेरा तो विश्वास है तुमने ज्ञानवृद्ध पुरुषों का कभी संग नहीं किया, तभी तो तुम ऐसे धर्म का उपदेश करते हो। यज्ञ, दान, स्वाध्याय तथा बहुत दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ, ये सब
संतान की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। भीष्म, अनेक व्रतों और उपवासों द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है, वह सब संतानहीन पुरुष के लिए निश्चय ही व्यर्थ हो जाता है। तुम संतानहीन, वृद्ध और मिथ्या धर्म का अनुसरण करने वाले हो, अतः इस समय हंस की भांति तुम भी अपने जाति भाइयों के हाथ से ही मारे जाओगे। पहले के विवेकी मनुष्य एक एक प्राचीन वृत्तांत सुनाया करते हैं, वही मैं जो का त्यों तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है, समुद्र के निकट कोई बूढ़ा हंस रहता था। वह धर्म की बातें करता था, परंतु उसका आचरण ठीक उसके विपरीत होता था। वह पक्षियों को सदा यह उपदेश किया करता कि धर्म करो, अधर्म से दूर रहो। सदा सत्य बोलने वाले उस हंस के मुख से दूसरे दूसरे पक्षी यही उपदेश सुना करते थे। भीष्म, ऐसा सुनने में आया कि वे समुद्र के जल में विचरने वाले पक्षी धर्म समझकर उसके लिए भोजन जुटा दिया करते थे। भीष्म, हंस पर विश्वास हो जाने के कारण वे सभी पक्षी अपने अंडे उसके पास ही रखकर समुद्र के जल में गोते लगाते और विचरते रहते थे, परंतु वह पापी हंस उन सब के अंडे खा जाता था। वे बेचारे पक्षी असावधान थे। वह अपना काम बनाने के लिए सदा चौकन्ना रहता था। तदनंतर जब वे अंडे नष्ट होने लगे, तब एक बुद्धिमान पक्षी को हंस पर कुछ संदेह हुआ और एक दिन उसने उसकी सारी करतूत देख भी ली। हंस का यह पापपूर्ण कृत्य देखकर वह पक्षी दुख से अत्यंत आतुर हो उठा और उसने अन्य सब पक्षियों से सारा हाल कह सुनाया। कुरुवंशी भीष्म, तब उन पक्षियों ने निकट जाकर सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया। धर्मात्मा का मिथ्या ढोंग बनाए हुए उस हंस को मार डाला। तुम भी उस हंस के समान हो, अतः ये सब नरेश अत्यंत कुपित होकर आज तुम्हें उसी तरह मार डालेंगे, जैसे उन पक्षियों ने हंस की हत्या कर डाली थी। भीष्म, इस विषय में पुराणवेत्ता विद्वान एक गाथा गाया करते हैं। भरत कुलभूषण, मैं उसे भी तुमको भली भांति सुनाए देता हूँ। हंस, तुम्हारी अंतरात्मा रागादि दोषों से दूषित है। भीष्म, तुम्हारी अंतरात्मा रागादि दोषों से दूषित है। तुम्हारा यह अच्छा, हंस को बोल रहे, यह अंड भक्षण रूप अपवित्र कर्म तुम्हारी इस धर्मोपदेशमयी वाणी के सर्वथा विरुद्ध है। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि शिशुपाल वध पर्वणि शिशुपाल वाक्ये एकचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।